नमस्कार साथियों, मैं मुकेश चौधरी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए इन्वाइट किया है जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है, क्या भारत सरकार सीए के आधार पर ये नागरिकता दे रही है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत सरकार इन लोगों को जो नागरिकता दे रही है उसका आधार नागरिकता कानून 1955 है। अगर इन लोगों को सीए के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू नहीं कर पाई। दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत सरकार के द्वारा लाया गया कानून सीएए 10 जनवरी 2020 से ही भारत के अंदर लागू हो चुका है, परंतु शाहीन बाग जैसे ह्यूज प्रोटेस्ट होने के कारण भारत सरकार इसके अंदर कोई आगे रूल नहीं बना पाई थी, जिसके कारण ये अभी तक इतना प्रभाव के अंदर नहीं आया है। और अब आइए ये जान लेते हैं कि भारत सरकार ने किन लोगों को इन्वाइट किया है या फिर किन लोगों को नागरिकता देने वाली है। भारत सरकार अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ के अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, उनमें जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, इन लोगों को इनवाइट किया है। और जो लोग भारत के अंदर शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं, मतलब कि ये वो लोग हैं जो पहले ही भारत के अंदर आ चुके हैं। भारत सरकार यहाँ पर किन्हीं नए लोगों को जो इन देशों के अंदर अल्पसंख्यक कम्युनिटी के रूप में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता नहीं दे रही है। अभी जो इस नोटिफिकेशन के अंदर जो नागरिकता दी जाएगी वो उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो भारत के अंदर रिफ्यूजीज कैंप के अंदर रह रही है। यहाँ पर भी भारत सरकार ने इन रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे लोगों के लिए एक शर्त रखी है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आ चुके हैं, उन्हीं लोगों को इसके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन के अंदर भारत सरकार ने 13 नए जिलों का अनाउंसमेंट किए जिनके रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके अंदर राजस्थान के 5 जिले जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, इन 5 जिलों की जो राजस्थान के अंदर रिफ्यूजी कैंपों के अंदर जो शरणार्थी रह रहे हैं, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा गुजरात के पाटन, मोरबी, राजकोट और वडोदरा, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर जिलों के अंदर जो रिफ्यूजी कैंपों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को इस इनवाइट के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। अलावा भारत सरकार ने 16 जिले जो पहले ही अनाउंसमेंट कर रखे थे, उन्हें भी इस इनवाइट के अंदर शामिल किया गया है। मतलब कि अब कुल 29 जिले हो चुके हैं जिनके शरणार्थी कैंपों में रह रहे गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों को इस इनवाइट के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। ये जान लेते हैं कि ये लोग कैसे अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसे 4 स्टेप की प्रोसेस के अंदर डिवाइड किया है। पहले ये लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपना अप्लाई करेंगे नागरिकता के लिए। उसके बाद में पर्टिकुलर ज़िले के जो कलेक्टर होंगे और पर्टिकुलर स्टेट के जो होम सेक्रेटरी होंगे वो इनका वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में पर्टिकुलर स्टेट के जो होम सेक्रेटरी है वो और उस पर्टिकुलर ज़िले के कलेक्टर वो इसको केंद्र सरकार को बताएंगे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। फिर केंद्र सरकार एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसे कलेक्टर और गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी है जो साइन करके उन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और ये लोग इस प्रकार से हमारे भारत देश के स्थायी नागरिक बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि भारत सरकार अपने यहाँ रह रहे शरणार्थियों और अपने पड़ोसी देशों में रह रहे गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को यहाँ अपने भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून 1955 को ही अपना आधार मान के चल रही है, तो भारत सरकार को 2019 में सीएए जैसे कंट्रोवर्शियल कानून को लाने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए आ जाता है क्योंकि हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर हुए चुनाव के अंदर बीजेपी को मिली हार का मुख्य कारण सीएए और एनआरसी को ही माना जा रहा है, या फिर भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन को सीएए का एक नींव का पत्थर समझा जाए। ये बात दोनों देखने वाली होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अपने नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपकी अगर कोई क्वेरी या फिर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।